हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी बाय धीरज में। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए आज आप लोगों का एग्जाम होगा सोशल साइंस का। तो आप लोगों के लिए मैं सोशल साइंस का MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो प्यारे साथियों, मैजिनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रिवीजन के तौर पर ये क्लास हो रहा है प्यारे साथियों, तो चलिए इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ प्यारे साथियों रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। प्यारे साथियों हुआ आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था, धार्मिक आंदोलन था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत में भारत में खिलाफत आंदोलन, इसको ज़रा पेन के साइज को और छोटा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो प्यारे साथियों भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन देखिए प्यारे साथियों, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन में है प्यारे साथियों कोलकाता। ऑप्शन में क्या है प्यारे साथियों, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना। अब ऑप्शन में ये दिया गया है, तो अब आपको बताना है कि किस शहर में 1917 ईस्वी में सर्वप्रथम जूट मिल का जूट मिल की स्थापना की गई थी। तो वो जो इसका आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का, वह कोलकाता होगा। यहीं पर सबसे पहले जूट मिल की स्थापना की गई थी। अब चलिए प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा, क्या कह रहा है प्यारे साथियों कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा प्यारे साथियों श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ और कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में प्यारे साथियों रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सूती मार्ग। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है प्यारे साथियों, सूती मार्ग, जो कि गलत आंसर है ऑप्शन है। अब देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन क्या दिया है प्यारे साथियों, देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन दिया है रेशम मार्ग, जो कि राइट आंसर है। रेशम मार्ग राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं
8 नंबर क्वेश्चन पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो प्यारे साथियों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं प्यारे साथियों। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों कह रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या आ जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा हाँ प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा कौन। ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। कौन आ जाएगा प्यारे साथियों। जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी। यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी है या फिर नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किए थे इन्होंने ही। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसमें है या फिर नहीं है। तो देखिए प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है स्पष्ट कि जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान प्यारे साथियों मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड प्यारे साथियों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ गए हैं प्यारे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा जल्द से जल्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों चार्ल्स मेटकाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो वो था डांडी। कौन सा स्थान था प्यारे साथियों। डांडी। दांडी यात्रा यानी कि डांडी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दांडी यात्रा से आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ। प्यारे साथियों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों।
तो ये बात जो है प्यारे साथियों हमारे प्यारे मार्टिन लूथर अंकल जी ने बोले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन था प्यारे साथियों? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया गया है प्यारे साथियों मेजिनी, गरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन क्या है सो पहले देख लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार प्यारे साथियों बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राज्य संघ की विशेषता नहीं है, यानी कि इनमें से कौन राज्य संघ की विशेषता नहीं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिखित संविधान, तो ये राज्य संघ की विशेषता है, राज्य संघ की विशेषता है लिखित संविधान। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है प्यारे साथियों कि शक्तियों का विभाजन, तो ये भी राज्य संघ की व्यवस्था है। और सर्वोच्च न्यायालय, ये भी राज्य संघ की व्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एकहरी शासन व्यवस्था राज्य संघ की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। देखिए प्यारे साथियों 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो वह कौन सी बात है इन चारों ऑप्शनों में से जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि बहुत लोग मिलकर शासन नहीं कर सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। तो यह घोषणा प्यारे साथियों प्रस्तावना में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्यारे साथियों, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए प्यारे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन को। देखिए प्यारे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है। किस लोकसभा चुनाव के बाद। तो प्यारे साथियों 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसमें से ही एक आंसर है जो कि क्या होगा प्यारे साथियों, जो कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 था। तो देखिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन क्या है सो जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था
कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो कितनी सूचियों में हुआ है प्यारे साथियों? 3 सूचियों में। कितनी सूचियों में हुआ है प्यारे साथियों? 3 सूचियों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुडी लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ गए हैं प्यारे साथियों 29 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। कौन सा मूल अधिकार दिया गया है प्यारे साथियों? तो वो मूल अधिकार क्या है? तो वो मूल अधिकार है समानता का अधिकार। क्या है प्यारे साथियों? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो राष्ट्रीय जनता दल ये क्या है? राष्ट्रीय दल नहीं है। क्या है प्यारे साथियों? राष्ट्रीय दल नहीं है। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो भारत ने गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया। कब? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे से, तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह प्यारे साथियों बंगला छाप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है प्यारे साथियों 35 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान प्यारे साथियों सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है प्यारे साथियों? विकसित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों आ गए हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है वो बताने के लिए कह रहा है प्यारे साथियों। तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है। और देखते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन कह रहा है कि मूल्य का मापक मुद्रा का कार्य है, मूल्य संचय मुद्रा का कार्य है, लेकिन उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक प्यारे साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन देखने के बाद बताया जा सकता है प्यारे साथियों। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो इनमें से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कोयला भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी कि इनमें से सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कोका कोला ने इस कंपनी को खरीद लिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए प्यारे साथियों 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे साथियों 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो भारत में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना प्यारे साथियों 1854 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में प्यारे साथियों आप अल्पकाल के ऋणों का लेन देन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? प्यारे साथियों वित्त जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे साथियों आ गए हम 46 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस चिन्ह का होना आवश्यक है? किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक मार्क एक चिन्ह है जिसका होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो प्यारे साथियों भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो किया गया था प्यारे साथियों 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं प्यारे साथियों 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों आ गए हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।